नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप सभी को होली की, और आज है छोटी होली, इसकी शुभकामनाएं। एक नजर बाजार में डालते हैं। आज बाजार जो है फ्लैट शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन इस फ्लैटनेस के बाद अब सुधरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 75 अंकों की बढ़त आ चुकी है। हमने 1 पॉइंट पे से 100 अंकों की मजबूती में भी देखा है वैसे आज से अभी तक में। और निफ्टी 11,500 को होल्ड करते 11,540 के लेवल्स पर है। 8 अंकों की बढ़त यहाँ पर हरे निशान में। मिड कैप में मामूली बढ़त, काफी भागे मिड कैप अभी तक जितने भी दिन गए इस हफ्ते में, और आज हम देख रहे हैं फ्लैट कारोबार यहाँ पर। बैंक निफ्टी में 48 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार, लाल निशान में आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। मार्केट ब्रेथ में आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो गिरने वाले शेयरों के फेवर में है, यानी ज्यादा शेयर है जहां दबाव दिख रहा है। 1073 शेयर है, लेकिन चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ऐसा कोई बहुत कम नहीं है, फासला ज्यादा नहीं है। 944 शेयर है जो कि आगे बढ़ रहे हैं। 1073 अगर गिर रहे हैं, 944 शेयर जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो अभी लाते हैं निफ्टी में आज बढ़त कहां से आ रही है। इंडिया बुल हाउसिंग अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नई ऊंचाई पर आपको रिलायंस दिखेगा, एक्सिस बैंक, टाइटन, यूपीएल, इप्का लैब्स, ये है सारे शेयर्स जो आज नए हाइज बनाते हुए रिलायंस लगातार जो है हम इसे बढ़त के साथ देख रहे हैं कारोबार करते हुए। और एक्सिस बैंक 762 के लेवल्स पर अच्छी खासी मजबूती यहां से भी बाजारों को मिलती हुई। तो ये है कुछ बाजार के अभी टॉप गेनर्स इस बाजार में। और अब मेरे साथ जुड़े सीएनबीसी टीवी 18 के अनुज सिंघल भी। अनुज, गुड मॉर्निंग। अब तो होली की तैयारी जोरों से हो रही होगी, ऐसे में कौन सा रंग लग रहा है, हरा या लाल, बाजार का मूड? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी होली की शुभकामनाएं। और देखिए, बाजार का रंग तो हरा ही है और पिछले कई दिनों से हरा है वो, और अभी भी हरा ही रहने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा रेड को मार्केट ज़्यादा चांस देने वाला है। लेकिन आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है। देखिए, आज मार्केट को खेलने का तरीका क्या है, आज आप हर डिप में जो अगली वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है उसकी कॉल खरीदें। तो अगर आपको बैंक निफ्टी पर फोकस करना है तो 29,800, और अगर निफ्टी पर फोकस करना है तो 11,550 जो एट द मनी है अगले थर्सडे की। क्योंकि आज की जो मार्केट में आप डिक्लाइन या कंसोलिडेशन देखेंगे वो प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट होगा। और ये बात खास तौर से अगर 3 से 3.5 के बजे में डिप आता है किसी भी कारण, तो उस समय आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले हफ्ते की कॉल खरीदने का। वो फ्राइडे को ही आपको डबल हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो फेड का आउटकम आएगा, और फेड का आउटकम आजकल मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। काफ़ी लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है और एफआई बाइंग रहने वाली है। तो एक बहुत सिंपल है, आज की टेम्पटेशन से बचें। ये हमको टेम्पटेशन होती है कि आज का ऑप्शन हमें लेना है। आज की टेम्पटेशन से बचें, डिक्लाइंस पे अगले हफ्ते का ऑप्शन खरीदें, और आप देखेंगे कि अगले हफ्ते आपको उसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो अनुज पे तो बिल्कुल होली का रंग चढ़ गया, क्योंकि वो कह रहे हैं मार्केट में खेलिए इस तरह, आपको खेलने के टिप्स दे रहे हैं। चलिए अनुज, हैप्पी होली टू यू। थैंक यू, आप हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे लिए, और हैप्पी होली। आपकी होली अच्छी हो, खूब सारे रंगों से भरी हो। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा भी। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, हैप्पी होली। होली की क्या तैयारियाँ हैं, और होली की तैयारियों में बाजार का भी मूड एक चेक दे दीजिए, टेक्निकल चेक। गुड मॉर्निंग, और आपको भी होली की बहुत मुबारक, और हमारे दर्शकों को भी। तैयारी तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा एक सिंबॉलिक रहेगा। रंगों से तो नहीं खेलता, लेकिन फूलों से ज़रूर खेल लेते हैं होली। त्यौहार है रंगों का। अब तक जो ट्रेंड है स्टिल इंटैक्ट, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। मुझे लगता है जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 11,649, वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा, और ये फ्रेश ब्रेकआउट एक अच्छा तेज़ी दे सकता है, और वो शॉर्ट स्क्वीज़ अब भी है सिस्टम में, वो उसको स्क्वीज़ कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वीकनेस मुझे नज़र नहीं आती, लोअर लिव्स में स्ट्रेंथ है, बाइंग नज़र आती है। प्रकाश जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आपके मुनाफे वाले शेयर? टाटा एलेक्सी मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। मुझे लगता है ये टारगेट इसका 1030 से 1040, ये एक जोन है, वहाँ तक जाना चाहिए। टाटा एलेक्सी स्टॉक होगा 986 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है कैन फिन होम्स। कल भी हमने तेज़ी देखी थी, आज भी एक तेज़ी बरकरार है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक उभर कर आया है। इसका टेक्निकल टारगेट 335 का है, 40 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 318 का। तो कैन फिन होम्स में भी बाइंग नजर आती है। ठीक है, तो 2 बाय के स्टॉक्स आज प्रकाश जी आपके लिए लेकर आए। कैन फिन होम्स में आपको खरीदारी की सलाह है। दूसरी पिक प्रकाश गाबा की है
टाटा एलेक्सी, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 986 और आपको टारगेट 1030 पर रखनी चाहिए नजर। इसी के साथ आप लेकर आते हैं स्टॉक्स फटाफट। कुल 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स पर एक टेक्निकल चेक दे सकें। पहला स्टॉक लिबर्टी शूज, दिल्ली से मंजू होल्ड करती हैं। लिबर्टी शूज के 50 शेयर हैं इनके पास। 207 बाइंग प्राइस है। लॉस हो रहा है मंजू जी को। लगता है वक्त लगेगा लेकिन कॉस्ट के आसपास जा सकता है, क्योंकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं शायद ये सपोर्ट होल्ड करें। इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 130 का और होल्ड कीजिए। कॉस्ट के आसपास निकलने का मौका मिलेगा। ऐड मत कीजिएगा लेकिन होल्ड कीजिए। वाडीलाल इंडस्ट्रीज, प्रकाश गुप्ते रायपुर से होल्ड करते हैं। 210 शेयर इन्होंने खरीदा इसे 611 रुपए पर। यहाँ पर भी लगता है इनकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर अप मूव मिलता है तो शायद 660 तक जा सकता है। इनकी कॉस्ट 610 के करीब है। होल्ड करना चाहिए। L&T जयपुर से रेणु का सवाल, 40 शेयर 1320 की खरीद है इनकी। वेल होल्ड ही करना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है। थोड़ा रेसिस्टेंस है 1440 के आसपास। एक बार वो पार कर लेगा तो बहुत अच्छी तेजी आ सकती है। नथिंग टू वरी स्टॉक में। बेसिक स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। NBCC उमेश कुमार होल्ड करते हैं 1000 शेयर, 51 रुपए 17 पैसे की खरीद है। मुझे लगता है ये होल्ड करना चाहिए। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर लीजिए। जो ऐड करें 80 के आसपास बेच दीजिए। कॉस्ट कम हो जाएगी इनकी, मुनाफा भी हो सकता है। CG पावर वडोदरा से अर्पित त्यागी होल्ड करते हैं 1000 शेयर, 33 रुपए की खरीद रही है। वेरी गुड। यहाँ पर एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको। स्टॉप लगाना पड़ेगा चाहिए 43 का। अगर टर्न हो जाता है तो कम से कम लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ब्रेकआउट की जरूरत है, शायद मिला है। इसका अगर अप मूव मिलता है तो 57 भी आ सकता है, तो वहां पर होल्ड कीजिएगा लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। औरोबिंदो फार्मा विनोद बंसल होल्ड करते हैं 10 शेयर और इन्होंने औरो फार्मा खरीदा है 788 पर 788। नथिंग टू वरी। होल्ड कीजिए। कंसोलिडेशन मोड पर है और ज्यादा वक्त भी लग सकता है कंसोलिडेशन में, लेकिन एक बार 800-810 क्रॉस हो जाएगा तो एक फ्रेश मोमेंटम मिलेगा औरोबिंदो फार्मा में, तो 1000 की तरफ जाएगा। वक्त लग सकता है लेकिन होल्ड करना चाहिए लॉन्ग हॉल के लिए। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कल इसमें हमने एक तगड़ा अपवर्ड मोमेंटम भी देखा था EIL में। 2000 शेयर हैं राजेश जी के पास और इन्होंने इसे खरीदा है 114 रुपए पर। प्रकाश जी, मामूली सा मुनाफा 1 रुपए 90 पैसे का पर शेयर अभी राजेश जी को मिल रहा है। होल्ड कीजिए। 125-130 का एक जोन आएगा, वहां पर चाहे तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। ओके, तो 125 के आसपास मुनाफा बुक करने की सलाह। होल्ड कीजिए EIL अभी के लिए। पुणे से नीलेश का सवाल शामिल करेंगे। भारत फाइनेंशियल है इनके पास है भारत फाइनेंशियल्स के 1500 शेयर और इन्होंने इसे खरीदा है 915 के लेवल्स पर। 162 रुपए पर शेयर प्रॉफिट मिल रहा है। वेरी गुड। अगर डिप्स भी आती है तो घबराना मत। 1040 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है आपको मिलेगा इसका 1100 के आसपास जा सकता है, 1135 के आसपास। वहां चाहे थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। MRPL गुरुग्राम से अमीश का सवाल है। इन्होंने 350 शेयर खरीदे हैं, 86 रुपए की खरीद रही है MRPL। होल्ड करना चाहिए। कॉस्ट के आसपास मौका मिलेगा निकलने का। 82 to 86 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। अशोक लेलैंड 377 शेयर विनय दुबे के पास हैं। 117 की अशोक लेलैंड में इनकी खरीद रही है। आपकी सलाह अशोक लेलैंड पर? होल्ड करना चाहिए। रीसेंट लो जो हमने 82 के आसपास देखा है वो बॉटम आउट हो चुका है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका मिलता है। नथिंग टू वरी। एक बार ये रीसेंट हाई 95 पार लेगा तो 110-120 भी आ सकता है। वक्त लगेगा लेकिन 110-120 जाएगा और वहां पर देख सकते हैं वो लेवल। पायनियर डिस्टिलरीज, ये है SK कुरैशी जी के पास। बीकानेर के हैं मिस्टर कुरैशी। 40 शेयर होल्ड करते हैं। 132 रुपए में इन्होंने इसको खरीदा है। पायनियर डिस्टिलरीज में अभी फिलहाल तो प्रॉफिट में बैठे हैं। लो वॉल्यूम स्टॉक है लेकिन होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी गिरावट हुई थी, वहां से एक अप मिला है। ये अगर अप सस्टेन करता है, एक बार ये लेवल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा 185 का। अगर ये 185 पार हो जाता है फिर तो करीब 220 भी देखेंगे। होल्ड करना चाहिए स्टॉक। नथिंग टू वरी। होल्ड कीजिए। 220 के लेवल्स के लिए होल्ड कीजिए कुरैशी जी इसको अभी आप। अगला सवाल है टेक महिंद्रा पर। मुंबई से प्रहलाद के पास है टेक महिंद्रा के 20 शेयर। बाइंग प्राइस 837 रुपए 50 पैसे रही है टेक महिंद्रा।
होल्ड ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 775 के, उसके बाद मुंह मिला है। मुझे लगता है ये वक्त दीजिएगा, 1000 की तरफ जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए, इसमें बेचना नहीं चाहिए। IDFC बैंक, अहमदाबाद से आदित्य जी ने अच्छी खासी क्वांटिटी रखी है। 20,000 शेयर है IDFC बैंक के, 49 रुपए की इनकी खरीद रही है। IDFC बैंक पर आपकी सलाह? वहाँ तक जा सकता है जो उनकी कॉस्ट है, वहाँ पर चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट तक रोकना चाहिए। एक स्टॉप लगाना है तो लगाइए 40 का, वहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन नथिंग टू वरी, कॉस्ट के आसपास ज़रूर चला जाएगा। ओके, तो इनको कॉस्ट मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल तो आप बने रहिए। अब एक नज़र बाजार पे डाल लेते हैं, अभी क्या चल रहा है बाजार में। सेंसेक्स 92 अंकों की बढ़त लिए हुए है। निफ्टी 11,545, करीब 13 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार। मिड कैप में हम ज़रूर से फ्लैट जोन में देख रहे हैं। 6 अंकों की मामूली सी बढ़त लिए हुए, बहुत ही फ्लैट जोन में आपको ये नज़र आएगा। अभी बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की गिरावट है, लाल निशान में बैंक निफ्टी अभी नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम्स के लिहाज से अभी बज़ कर रहे हैं कौन से काउंटर्स। भेल जो है वॉल्यूम के लिहाज से अच्छी खासी बढ़त दिखाते हुए, BHEL में हम एक तगड़ा मोमेंटम देख रहे हैं। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये भी एक स्टॉक है जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन नजर आ रहा है। APL, अपोलो ट्यूब्स, उत्तम शुगर, रिलायंस, निपॉन लाइफ, वॉल्यूम के लिहाज से इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है।